हेलो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने लाभ और हानि का बेसिक चीज़ बता दिया है कि किस प्रकार से लाभ और हानि इत्यादि का फार्मूला निकाला जाता है। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी 850 रुपए में 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। तथा 95 रुपए में दस किलोग्राम के भाव से बेच देता है। उसे कितना लाभ या हानि होता है। ये है हमारा क्वेश्चन। एक व्यापारी 850 रुपए में 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है तथा 95 रुपए में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है। उसे कितना लाभ या हानि हुई, ये निकालना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले चाहे आप लाभ निकालें या हानि निकालें, हमको दो ही चीज की जरूरत है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मतलब उस सामान को, उस वस्तु को कितना रुपए में हमने खरीदा और कितना रुपए में बेचा, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब तक ये दोनों का हमको पता नहीं चलेगा तो हम ये लाभ या हानि नहीं बता सकते कि उसमें उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। इसमें देखिए 100 किलोग्राम गेहूं को 850 रुपए में खरीदता है, मतलब उस 100 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य 850 रुपए हो गया। खरीद मूल्य जो है जिसमें खरीदता है, तो हमको सबसे पहले क्रय मूल्य हमको पता चल गया। क्रय मूल्य बराबर 850 रुपए। अभी हमको पता लगाना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अभी देखिए, इस 100 किलोग्राम गेहूं को कैसे बेचता है वो, 95 रुपया में 10 किलोग्राम बेचता है। ठीक है ना। यहां पर अगर हम 100 किलोग्राम को 10-10 किलो का हम ये बनाते हैं, 10-10 किलो में उसको तोड़ते हैं तो 10 बार होता है। ठीक है ना, 10 बार। तो कुल मिलाकर के एक 10 किलोग्राम को वो 95 में बेचता है। तो इसी तरीका से 10-10 किलोग्राम का 10 बनाएंगे, मतलब जो 100 किलोग्राम को हम कितने बेचेंगे, इसको मैं जबकि के माध्यम से पहले जो हम बनाते थे उस हिसाब से बना के बताता हूं। ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में 3rd क्लास में या 4th क्लास में एक पढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर जबकि 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 95 रुपए है, तो 100 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। इस
इस हालत में क्या होता है, इस स्थिति में हम इसका अपान ये कर देते हैं और ये जो है ऊपर में इंटू होके चला जाता है। जैसे 95/10 इंटू 100/1। सीधी सी बात है, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, इधर 95 रह गया, इधर 10 रह गया, मतलब 95 इंटू 10 बराबर 950 रुपया। ये इसका मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 950 रुपया। 950 रुपये। अभी देखिए, किसी भी, मैं बताया था बार बार कि लाभ या हानि निकालने के लिए, चाहे आप लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसको निकालने के लिए हमको दो चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो है उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर पता चल गया, क्रय मूल्य 850 रुपये, विक्रय मूल्य भी 950 रुपये। मतलब देखिए, उस सामान को हमने 850 रुपये में खरीदा था और उसी सामान को, उतने ही सामान को, 100 किलोग्राम गेहूं को हमने 950 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है। निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ होगा। मैंने कल भी बताया था इसके पिछले वीडियो में कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमेशा लाभ होता है और क्रय मूल्य अगर बड़ा होता है तो हानि होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है, यहाँ पर लाभ होगा। कितना लाभ होगा, फार्मूला के माध्यम से हम बनाते हैं इसको। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक है ना। विक्रय मूल्य हमारा 950 रुपये हो गया, माइनस 850 रुपये हमारा क्रय मूल्य, इज इक्वल टू, यहाँ पर 950 में से 850 जाएगा तो मैं इसको बार बार पूरा ये करके नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है। 100 रुपये का उसको लाभ होगा, 100 रुपये का लाभ होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। फिर से देखिए, एक व्यापारी है, 100 किलोग्राम गेहूं को 850 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य उसका 850 रुपये हो गया। अब उसी गेहूं को क्या करता है कि 10 किलोग्राम को 95 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो 100 किलोग्राम को कितना में बेचेगा, मैंने निकाल दिया कि 950 रुपया। अब हमको क्रय मूल्य भी निकल गया, विक्रय मूल्य भी निकल गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है तो सीधा फार्मूला रख दीजिए आप, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ, 950 ऋण 850 बराबर 100 रुपये का लाभ। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीदता है। राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीद कर 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया, उसे कितना लाभ या हानि हुई, उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है ना।
राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीद कर, सीधा उसका खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य हमको पता चल गया। तो हम सबसे पहले जो दिया है, मैं पहले बताया था कि या लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, ये दोनों चीज जानकारी करने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ता है। तो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्रय मूल्य ये दे दिया है 200 रुपये, ठीक है ना। क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये, जो दिया है इसको लिख लेते हैं। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अभी देखिए 20 लीटर दूध है, 12 रुपए प्रति लीटर। 1 लीटर प्रति लीटर मतलब याद रखिए, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है ना। 1 लीटर दूध को वो 12 रुपए में बेचता है, तो 20 लीटर दूध को कितना बेचेगा। जबकि आप जमा लीजिएगा, पूरा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। 12 रुपए प्रति लीटर के भाव से पूरा दूध को 20 लीटर दूध को बेच देता है, तो कितना उसका 20 लीटर दूध का विक्रय मूल्य हुआ। जबकि 1 लीटर का 12 रुपए में बेचता है, तो 20 लीटर का क्या होगा, सीधा गुणा हो जाएगा। 20 गुणित 12 बराबर 12 दूने 24, 240 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 240 रुपए। अभी देखिए यहां पर भी उस दूध का 20 लीटर दूध का पूरा 20 लीटर दूध का क्रय मूल्य 200 रुपए है, और उसी 20 लीटर दूध का विक्रय मूल्य 240 रुपए है। निश्चित रूप से विक्रय मूल्य यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी लाभ होगा। विक्रय मूल्य बड़ा होने से लाभ होता है। तो फार्मूला ये है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। अब इस फार्मूला में रख देते हैं, विक्रय मूल्य 240 रुपए ऋण 200 रुपये बराबर 40 रुपये का हमारा लाभ हुआ। ये हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने पूरा इसका जो फार्मूला निकालने का बिल्कुल इजी तरीका से जो आप लोगों को समझाया था, उसको पहले आप जब देखेंगे एक बार बिल्कुल, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसको हल करने में बहुत आप लोगों को इजी होगा। इसलिए मेरा पार्ट 1 आप लोग इस लाभ हानि के ऊपर में जो मैंने पार्ट 1 बनाया है, कृपया उसे आप जरूर देखें। मेरा जो चैनल है एडुवेब, यूट्यूब में सीधा जाइए, वहां पर एडुवेब ये आप सर्च करिए, तो उसमें आपको बिल्कुल ये सब मिलेगा। यूट्यूब में एडुवेब EDUWAVE एडुवेब सर्च करेंगे तो आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। उसको आप समझ लेंगे, फिर ये सब जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक व्यक्ति है या लड़की है जमुना ने एक पंखा 180 रुपए की हानि पर 690 रुपए में बेच दिया। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस पंखे को कितने में खरीदा था कि उसको 690 रुपए में बेचने पर उसको 180 रुपए की हानि होती है, उसका हमने क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया है 180 रुपये उसको हानि दे दिया है, 690 रुपये उसको विक्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर दे दिया है 690 रुपए, ठीक है ना। हानि दे दिया है 180 रुपए। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका सीधा फार्मूला लगा दीजिए, है ना। विक्रय मूल्य धन हानि बराबर क्रय मूल्य। सीधी सी बात है। मतलब 690 रुपये में उसको बेचा है, विक्रय मूल्य है, 180 रुपये का उसको हानि हुआ। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़िए यहाँ पर 180 0 9 8 17 की 7 हासिल 1 6 1 7 1 8, ये आ गया 870 रुपये क्रय मूल्य। मतलब उस सामान को जमुना ने पहले 870 रुपये में उसको खरीदा होगा, जब उसको 690 रुपये में बेचा है तभी उसको 180 रुपये की हानि हो रही है। यहीं से पता चल रहा है। तो हमको जो सबसे पहले जब क्वेश्चन को हम हल सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर क्या क्या दिया है। विक्रय मूल्य दे दिया है 690 रुपये, हानि दे दिया है 180 रुपये। हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य धन हानि बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 690 रुपये है, हानि है 180 रुपये। तो दोनों को जोड़ देने से 870 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीदी। उस घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया। अभी इसको बेचना चाहता है, ठीक है ना। बेचेगा ऐसा कि इसको बेचने से सिर्फ 55 रुपये का उसको फायदा हो। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य
बराबर 435 रुपये। लाभ दे दिया है, लाभ बराबर 55 रुपये। ठीक है ना, तो हमको निकालना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, सीधी सी बात है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सीधा फार्मूला निकालिए। ठीक है ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा 435 रुपये। ठीक है ना, धन 55 रुपया, लाभ इज इक्वल टू 5 5 10, 5 3 8, 5 5 10, 5 3 8 1 9 और 490 रुपये उसका विक्रय मूल्य। समझ गए ना कि भाई उस घड़ी को उसने 435 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में लाभ लेना चाहता है, लाभ दे दिया है 55 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा उस घड़ी का। तो बस सीधा सा विक्रय मूल्य का फार्मूला निकाल दीजिए। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है 435 धन 55 बराबर 490 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील ने 5 कुर्सियां 850 रुपए में बेच दिया 5 कुर्सी। इससे उसे 100 रुपए का लाभ होता है। कुर्सियां चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कुर्सियां हमारे लिए इसमें 5 कुर्सियां 850 रुपए में बेचती है। बेचने के बाद ये पांचों कुर्सी को 850 रुपए में बेचने के बाद उसे 100 रुपए का फायदा होता है। तो बताओ कि सुनील ने कुर्सियां कितने में खरीदी थी। तो जो जो दिया है उसको हम पहले सबसे रुपए में लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, बेची, विक्रय मूल्य 850 रुपए, विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 850 रुपए। लाभ दे दिया है, लाभ दे दिया है कितना 100 रुपया, है ना। अब यहां से देख लिया है तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होगा देखिए, विक्रय मूल्य 850 रुपये दे दिया। यहीं से पता चल रहा है कि बेचने के बाद इसको 100 रुपये का फायदा हो रहा है ना। तो निश्चित रूप से 850 में अगर 100 हम कम करते हैं तो 750 आता है। ये इसका क्रय मूल्य होगा, है ना भाई। 750 रुपये में उसको खरीदा था, 100 रुपया फायदा हो गया बेचने पर, तो 750 प्लस 100 इक्वल टू 850 रुपया।
लेकिन ये तो हो गया हमारा मौखिक, इसको हम फार्मूला के रूप में बिल्कुल सेम वही बनाएंगे। क्रय मूल्य निकालने का जो नियम है, फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य। फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल सब रटना पड़ेगा। कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो या तो एक लाभ होता है या हानि होता है। जब लाभ होता है तो कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, हानि होता है तो कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। तभी ये छोटे छोटे चीजें जो है आप बिल्कुल सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें है ना, विक्रय मूल्य हमारा दे दिया है 850 रुपये, लाभ दे दिया है 100 रुपये, बराबर 750 रुपये का इसका क्रय मूल्य। ये आंसर आ गया। निश्चित रूप से इस 5 कुर्सी को ये जो सुनील है ना, 750 रुपये में खरीदा होगा। जब इसको बेचा तो इसको 100 रुपये फायदा हुआ, तभी ये उसको 850 रुपये में बेचेगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारती ने एक गाय 3750 रुपये में खरीदा है, तो बिल्कुल इजी है, देखने से पता चल रहा है। भारती ने एक गाय 3750 रुपये में खरीदी और कुछ दिन बाद सिर्फ 100 रुपया 150 रुपये का लाभ लेता है और उस गाय को बेच देता है। तो उसको उस गाय का विक्रय मूल्य बताओ कितना में बेचा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो दिया है इसमें दिया है सीधा खरीदी, है ना, मतलब क्रय मूल्य दिया है 3750 रुपये। क्रय मूल्य 3750 रुपये, लाभ दे दिया है 150 रुपये। ठीक है ना। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य बराबर क्या। ठीक है ना, बस सीधी सी बात है, बस फार्मूला लगा दीजिए, है ना। क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है ना। क्रय मूल्य है हमारा 3750 धन 150, ये लाभ है, बराबर 0 0 0 5 5 10 7 1 8 1 9 3। ठीक है ना, 0 5 5 10 7 1 8 1 9 3। 3900 रुपये उस गाय का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना, तभी उसको 150 रुपया का लाभ होता है इतने में बेचने से। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों, आज के
इस लाभ हानि के जो पार्ट 2 है, इसमें हमने ये टोटल 6 ही क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। किसी में क्रय मूल्य दे दिया है, किसी में विक्रय मूल्य दे दिया है, किसी में हानि बताया है तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, किसी में लाभ दिया है तो उसको क्रय मूल्य बताने के लिए बोल रहा है। तो ये छोटी छोटी बात को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्लास 5th का है, ये लाभ हानि का, तो इसको छोटे छोटे क्वेश्चन से हमको पता चल जाए रहा है भाई विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, लाभ कैसे निकालना है, क्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो होप आप लोगों को इनको देखने से, पढ़ने से ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कृपया इस मेरे जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और आने वाले वीडियो में इसको हम और विस्तार से कुछ और कठिन क्वेश्चन लेकर के इसको हल करेंगे कि किस प्रकार के, और परसेंटेज में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।